हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए, आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम केबीएस पीजीटी के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए इस लेक्चर को छोटे छोटे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस एग्ज़ाम पेपर के लिए एलिजिबल होंगे या एसेंशियल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। दूसरा, एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न क्या है, कितने फेज़ में पेपर होगा, क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, किसके क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, और लास्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें हम बताएंगे कि केबीएस की वैकेंसी कब तक आने की उम्मीद है। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो सिलेक्शन के लिए या प्रिपरेशन के दौरान ध्यान रखनी है, जिनसे सिलेक्शन होता भी है, और ऐसी बातें भी बताएंगे जिनसे सिलेक्शन रुक जाता है या नहीं होता है। ठीक है, चलिए साहब, सबसे पहले जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं वो ये बात जान लें कि केबीएस क्या है। केंद्रीय विद्यालय संगठन है जो सेंट्रल के स्कूल हैं। आपको पता होगा हर शहर में सेंट्रल के स्कूल होते हैं जिसको केंद्रीय विद्यालय कहते हैं, और ये स्कूल वही 1 to लेके 12 तक होते हैं, 1 से लेके 12वीं तक। पीजीटी का क्या मतलब है? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है। राजस्थान वाले जो स्टूडेंट हैं वो अक्सर लेक्चरर बोलते हैं जो 11th-12th पढ़ाते हैं, तो पीजीटी का मतलब लेक्चरर ही है। ये भी 11वीं-12वीं ही पढ़ाता है। जैसे यूपी पीजीटी में इसको प्रवक्ता बोलते हैं, वैसे ही ये एक लेक्चरर है या एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है। इसमें जो स्टूडेंट एग्जाम पेपर देना चाहता है या उसमें बैठना चाहता है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट तो आपके पास हम लिख देते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपके पास मास्टर डिग्री होना कंपलसरी है। यदि आप साइंस से हैं तो आपके पास एमएससी होना चाहिए, यदि आप आर्ट्स से हैं तो आपके पास एमए होना चाहिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है तो एमए होगा, यदि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो एमएससी होगा, और इसके साथ जो डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए बीएड, मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन की। यदि ये दोनों डिग्री आपके पास हैं तो आप केबीएस पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, और ये ही इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब ज़रूरी योग्यताएं हैं। एक कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा रहता है कि सर सीटेट होना ज़रूरी है क्या? बिना सीटेट के क्या एग्ज़ाम पेपर दे पाएंगे? तो आपको हम बता दें कि सीटेट जो है वो केवल टीजीटी और पीआरटी वगैरह के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है, केबीएस पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है। दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही घूमता है कि सेंट्रल की नौकरी है, सेंट्रल की जॉब है तो सीटेट ज़रूरी होगी। ऐसा नहीं है। आगे आने वाले समय में क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन पीजीटी एग्ज़ाम के लिए कोई भी सीटेट रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास पीजीटी के लिए केवल एमएससी और बीएड होना ज़रूरी है, और सीटेट तो किसी भी स्टेट का पीजीटी का एग्ज़ाम होगा वहाँ कहीं नहीं मांगा जाता। आपके पास यदि मास्टर डिग्री है और एक एजुकेशन से रिलेटेड बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब बीएड है तो आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं एग्ज़ाम पेपर की। तो इसका जो एग्ज़ाम पेपर है वो 2 फेज़ में होता है। फेज़ 1 जिसमें आपका होगा रिटन एग्ज़ाम, और फेज़ 2 जिसमें होगा आपका इंटरव्यू। हाँ जी, जो रिटन एग्ज़ाम है इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 150 जो क्वेश्चन हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। पहला 70 क्वेश्चन का और दूसरा 80 क्वेश्चन का। 80 क्वेश्चन का पहले हम बता देते हैं क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है। 80 क्वेश्चन में आपसे फिजिक्स पूछी जाएगी, या ये कह सकते हैं कि जो भी आपका रिलेटेड सब्जेक्ट है उसके 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी का जो 70 है ये कई सारे पार्ट्स में डिवाइड रहता है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट तो पेडागोजी, ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसमें आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक पूछा जाएगा आपसे रीजनिंग एबिलिटी, इसके क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा एक हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज या जिसको जीए जनरल अवेयरनेस भी कहेंगे, और एक पूछा जाता है आईसीटी, कंप्यूटर के बारे में भी जानकारी ली जाती है। तो 70 जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, और ये जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा बदलता रहता है। जैसे अभी जो वर्तमान में वैकेंसी चल रही है केबीएस की, वो डिपार्टमेंटल की चल रही है, मतलब इसमें जो सेलेक्ट हो जाता है
पीआरटी पर, डीजीटी पर या पीजीटी पर, किसी भी पोस्ट पर सिलेक्ट होता है तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम देकर प्रमोशन ले सकता है। तो वर्तमान में वैकेंसीज जो चल रही हैं, एग्ज़ाम पेपर जो चल रहे हैं वो डिपार्टमेंटल चल रहे हैं। तो डिपार्टमेंटल में ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो डिवीज़न है क्वेश्चंस का, वो अलग अलग किया गया है। तो ये सब्जेक्ट तो यही रहते हैं लेकिन इनका डिवीज़न चेंज हो जाता है। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि इस 70 क्वेश्चंस में लगभग वही सिलेबस होता है जो सीटेट में होता है। लगभग वही सिलेबस, एग्जैक्ट नहीं, लगभग वही सिलेबस मिलता है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं आता है। और 80 क्वेश्चन का सिलेबस मेंशन होता है जिसमें मोस्टली 11-12 ही होती है। मोस्टली क्या 100% 11-12 ही होती है, लेकिन लेवल थोड़ा अच्छा होता है। हमारा बैच पहले भी चला है और इस बैच में ये जो 80 क्वेश्चंस होती है इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन की जाती है। इसके अलावा हम आपको बताएं इंटरव्यू जो है वो 60 मार्क्स का होता है, 60 नंबर का, और रिटन जो है 150 मार्क्स का है। इनका रेशो लिया जाता है, 80-20 का रेशो होता है, कई बार 85 और 15 का रेशो होता है, मतलब 85% रिटन का और 15 इसका, या 80 इसका या 20 इसका। ठीक है, अभी एग्ज़ाम जो है केबीएस का बहुत जल्दी रिवील होने वाले हैं, क्योंकि एक पैटर्न हमेशा केबीएस का देखने को मिलता है कि जैसे ही डिपार्टमेंटल वैकेंसी कंप्लीट होती हैं उसके तुरंत बाद जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनके लिए वैकेंसीज अनाउंस हो जाती हैं, और डिपार्टमेंटल जो वैकेंसी हैं वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली हैं। तो एक नया नोटिफिकेशन जारी होगा, उसमें यदि उन्होंने चेंज नहीं किया तो यही पैटर्न रहेगा 150 और 60 का। यदि चेंज किया तो केवल परसेंटेज चेंज हो सकता है कि इसका 70 कर दें, इसका 30 कर दें, हो सकता है इसको और भी घटा दें, इंटरव्यू का जो बेस है 10-90 कर दें। तो आपका जो काम है वो ये जानना है कि आप स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है जिसकी वजह से सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद रहती है वो रिटन है, ऐसा नहीं है इंटरव्यू नहीं है। लेकिन इंटरव्यू में तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू लेने वाले टीचर्स पे डिपेंड करता है, आप पे भी करता है, लेकिन आपके हाथ में जो अभी है वो आपका रिटन एग्जाम है। तो आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करो। अब आपको थोड़ा सा हम एग्जाम पेपर में सेलेक्ट होने के बाद इसके बारे में, केबीएस के बारे में जो बातें पता होनी चाहिए वो भी बता दें। केबीएस की जो वैकेंसी है इसमें सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये रहती है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, कि आप यदि पीजीटी पोस्ट पे हैं, मतलब लेक्चरर की पोस्ट पे हैं, तो आप पीजीटी की पोस्ट से आगे जाने के लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं। इससे आप वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं, इससे आप प्रिंसिपल बन सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए सर, आप जिस पोस्ट पे हैं वहाँ या तो आपने 5 ईयर का काम किया हो तो वाइस प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल है, यदि आपने 8 साल काम कर लिया है तो आप प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल है। जो इसमें एग्ज़ाम नहीं देगा उसका सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन होगा। सैलरी स्टेटस बहुत ज़बरदस्त रहता है इस पोस्ट का, बहुत अच्छा सैलरी मिलता है। आपका प्रमोशन जो होता है उसकी सीनियरिटी के हिसाब से अपॉर्चुनिटी है और एग्ज़ाम पेपर के हिसाब से अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए, आप प्रिंसिपल में प्रमोट हो सकते हो। इसके अलावा इसकी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो भी बिल्कुल क्लियर है, कोई ऐसा नहीं है परेशान करने वाला कि यहाँ पैसा देना है वहाँ पैसा देना है, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल क्लियर इसका ट्रांसफ़र होने का प्रोसीजर रहता है। अब हमारे इसके लिए जो न्यू बैचेज आने वाले हैं वो हमने बहुत स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किए हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट की 3 तरह की कैटेगरी हैं। एक ऐसी कैटेगरी जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको केबीएस के बारे में या केबीएस से जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं या सिलेबस है या उसके जो कंटेंट है इसके बारे में उसने कभी पढ़ाई नहीं की। एक तरीके के ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल केबीएस की प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, लेकिन वो पहले किसी ना किसी ऐसे एग्जाम पेपर की कर चुके हैं, चाहे यूपी पीजीटी की कर चुके हैं, चाहे एनवीएस की कर चुके हैं, या कोई भी और अदर स्टेट का हो सकता है, जैसे एमपी टेट का, मध्य प्रदेश का हो सकता है, राजस्थान का आरपीएससी हो सकता है। यदि कोई पुराना एग्जाम पेपर आपने दे रखा है तो उनको पूरा कंटेंट वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की और रिवीजन की ज़रूरत है। तीसरी जो कैटेगरी है स्टूडेंट्स की, उसमें वो स्टूडेंट आते हैं जो आरपीएससी का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं और केबीएस का भी देना चाहते हैं। तो हमने सभी स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉपर वे में अलग अलग बैच अनाउंस करने हैं, कल करेंगे, लेकिन तैयार करवाए हैं, जिसमें हर एक चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। आपको टेस्ट कब दिलवाने हैं, आपका असाइनमेंट्स क्या रहेंगे, सारे सब कुछ प्रॉपर वे में तैयार हो गया है। आपको बस कल रिवील
हमको कल रिवील करना है और आपको उन चीज़ों के बारे में एक बार समझना है। इस एग्ज़ाम पेपर में सिलेक्शन आराम से लिया जा सकता है, लेकिन एक बात और ध्यान रखें, इसकी जो वैकेंसी है हो सकता है नेक्स्ट मंथ में आ जाए। इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो नेक्स्ट मंथ में आने की उम्मीद है, लेकिन जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी है उसमें हल्का हल्का हमको ये सुनने में आ रहा है कि रेट लगी हुई है शायद, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन दिसंबर में आने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद एक और ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम पेपर आपको बहुत लंबा समय नहीं देता है। जैसे हम प्रैक्टिकली बात करें तो अगस्त 2018 में वैकेंसी आई और दिसंबर 2018 में पेपर हो गया, तो अगस्त 2018 से सितंबर 2018 तो हमको ऐसा लगता होगा कि फॉर्म फिल हुए होंगे। उसके बाद 2-3 महीने एग्जाम पेपर के लिए मिलते हैं, तो पूरे सिलेबस को पढ़ना और पूरे सिलेबस को पढ़ के प्रैक्टिस करना ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। असंभव तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। तो आप एक काम करें, यदि आप केबीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यदि आपको अपनी फिजिक्स को अच्छा बनाना है, उसके क्वेश्चंस के लेवल क्या है, क्योंकि जैसा केबीएस में क्वेश्चंस आते हैं उस बेस पे ही हमारे जो असाइनमेंट और क्वेश्चन पेपर्स तैयार किए गए हैं। ये जो हिंदी, इंग्लिश, जीके, जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम सबके पास होती है। नहीं तो आप अपने बेस पे इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, क्योंकि ज़्यादा बहुत हार्ड नहीं आता, आपको थोड़ा थोड़ा इसको जानना पड़ेगा। जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, साइंस के स्टूडेंट हैं। केमिस्ट्री का भी अच्छे से कर सकता है, कहीं ना कहीं पढ़ी होती है। हिंदी, इंग्लिश आप पढ़ते ही आ रहे हैं। जनरल अवेयरनेस का मतलब मोस्टली जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के ही आते हैं। आईसीटी कंप्यूटर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, तो आप सीटेट की बुक भी ला के इसको पढ़ सकते हो। बाकी का आप एक काम कर सकते हो, अभी क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस बड़ा होता है, जो मेन रोल प्ले करता है एग्जाम पेपर में वो फिजिक्स ही होता है, तो आप चाहे इंस्टीट्यूट से जुड़कर, चाहे आप अपने बेस पर, लेकिन प्रिपरेशन चालू कर दो। क्योंकि लास्ट टाइम पे जब पेपर का डेट अनाउंस हो जाता है या केबीएस का तो जब फॉर्म निकलते हैं तो लगभग पता ही होता है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो तब आप थोड़े से प्रेशर में काम करोगे। तो बेहतर ये रहेगा कि आपको समय मिल रहा है तो आप प्रिपरेशन करें। वैकेंसी काफ़ी अच्छी आएंगी। एनवीएस में तो बहुत कम वैकेंसी थी, लेकिन केबीएस में बहुत अच्छी वैकेंसी आने की उम्मीद है। उसका कारण हमको जो लगता है वो 2018 से लेकर 2022 तक एक भी भर्ती नहीं हुई है, तो और इनका काम डिले नहीं होता। हमारे अदर स्टेट्स की बात करें, जितने भी स्टेट्स हैं सब में डिले होता है। डेट पोस्टपोन्ड हो गई, पता नहीं अब कब होगा, पेपर हो गया, रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगा। इनके यहाँ ऐसा नहीं चलता है, इनके यहाँ सारे काम प्रॉपर होते हैं, समय पे होते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये सेंट्रल की वैकेंसी है, ज़्यादा टाइम नहीं देती है, आप अपनी प्रिपरेशन को चालू कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक बार आप ये क्वालिफाई कीजिए, फिर आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी अच्छे से करवाई जाएगी, उसका कोई इशू नहीं है। इंटरव्यू के लिए आप बड़े चिंतित ना हो, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप रेटिंग में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएँ। फिजिक्स का पेपर आसान आता है, बहुत मुश्किल नहीं आता है, और इसके बारे में जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी, जो भी हमको इसमें अपग्रेड करना होगा, क्योंकि नया नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसके बेस पे आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, यही चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं नए बैच के साथ। बाकी का थैंक यू सो मच, हमको सुनने के लिए धन्यवाद।